I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हैं, रिदाए गुमरही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज देता है वो सुनता है। बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है। वही सच है, वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं और उसी के नाम से आगाज करते हैं। सभी के घर बसे रहें, सबके मकां की खैर हो। आ मेरे दिल दुआ करें, सारे जहां की खैर हो। जाने मैं तुझसे क्या कहूं, जाने तू खुद से क्या लिखे। तेरी लिखत के दरमियान मेरे बयां की खैर हो। मुजदाए नौ बहार में, मौसम जर निगार में, जश्न विसाल हो के हिजर, अमनो अमा की खैर हो।
गुजरे हुए दिनों का हब्स फैल रहा है चारसू। अब जो नई हवा चले साले रवां की खैर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो इसी एतबार, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमा के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात की इन आखिरी पहरों में आप और आपके एहसास के साथ होने का हमेशा ख्याल रहता है। जी हाँ, FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। रात के इस पहर के हम सफ़रों को और उन तमाम समाअतों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप उनचाहे शौक के नाम से याद रखते हैं, आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। पाकिस्तान में हूँ या दयार गैर में, अपने अपनी ज़िंदगी के मकासद पूरे करने के लिए आप एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह जाते हैं, अपने मुल्क को छोड़ के दयार गैर में जा बसते हैं। और ऐसा आप इसलिए करते हैं कि हम जानते हैं आपको अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल होता है। सो अल्लाह ताला सबकी मुरादें, सबकी खैर हो, सबकी मुरादें पूरी हों, रास्ते आसान हो जाएं और मंजिलें करीब भी हो जाएं और नसीब भी हो जाएं। 2:06 को जाते हैं। आपको ये भी पता है कि हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। यूँ ये बज़्म सुखन, यूँ ये बैठक, नाम कोई भी ले ले, नाम तो बदलते रहते हैं। शुरू में इस बज़्म सुखन का नाम गज़ल बहाना करूँ था। एक किताब का नाम था, अहमद फराज साहब की बहुत बेहतरीन किताब थी, जनाब फराज साहब की, जिसका बुक टाइटल था गज़ल बहाना करूँ। दोनों तरह से आप नाम ले सकते हैं। जो मेरी बात थी, गज़ल बहाना करूँ और गज़ल बहाना करूँ। तो अहमद फराज साहब से किसी ने इस्तफसार किया कि असल में ये लफ्ज़ क्या है, गज़ल बहाना करूँ है या गज़ल बहाना करूँ है। तो अहमद फराज साहब ने कहा कि जो भी आपको बेहतर लगे वही आप समझें। बहाना है तो बहाना ही है। बहरहाल वक़ास साहब से, मोहम्मद वक़ास साहब से हमारी मुलाकात रहेगी। आज जुमातुल मुबारक की रात है, 24 सितंबर है सन 2022। पूरी टीम शामिल हाल होती है इस बज़्म सुखन को इस तरह से आपकी तरह आपके समातों तक पहुंचाने में। और जुम्मे की रात को जो है वो मोहम्मद वक़ास साहब से मुलाकात होती है। आज भी देखते हैं वो क्या लेके आएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार के बाद। जी हाँ, बज़्म सुखन में वही बातें हैं। तो क्या था कि कुमार वैद का एक बड़ा खूबसूरत शेर था, कुछ हम कलामी और खुद कलामी के हवाले से था। खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है लेकिन हमदम, खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है लेकिन हमदम, हमको अच्छी लगती हैं तुमसे तुम्हारी बातें। तो बात यह है कि ये एक अजीब सी मुख्तलिफ सी मश्क है जो रात के आखिरी पहरों में, दिन के टाइम भी आप अगर जहन में एक बार सोचें कि आप अकेले एक कमरे में बैठे होते हैं माइक के सामने और आपसे आपकी बातें करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यकीन जानिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये जितना मुश्किल आपको नजर आता है इससे कहीं ज्यादा ये आसान हो जाता है। बात सिर्फ दिल की होती है। और मैं आपसे कहा करता हूं कि बात अगर दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है।
अब इसको आप खुद कलामी कह लें या हम कलामी कह लें, मैं जब भी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल मेरे सामने हैं। खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है, लेकिन हमको अच्छी लगती हैं तुमसे तुम्हारी बातें। तेरे तक आवा मैं, दे दे तू इजाजतां, इश्क मेरे दिया करी तू हिफाजतां। तेरे तक आवा मैं, दे दे तू इजाजतां, इश्क मेरे दिया करी तू हिफाजतां। मैं बूंद बूंद तेरी हुई गुट गुट डुल के, तेरा ओथे ओथे जिक्र जिते जिते बैनिया। तेरे साथ विचों वे मैं सा सा लैनिया, तेरा ओथे ओथे जिक्र जिते जिते बैनिया। मेरे विचों आउण लगी तेरी खुशबू वे, मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे। मेरे विचों आउण लगी तेरी खुशबू वे, मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे। अखियां ने तक्किया ते बस तैनू तक्किया, तू ही हर पासे चंगा, तू ही हर सूवे। तेरे साह विचों वे मैं सा सा लैनिया, तेरा ओथे ओथे जिक्र जिते जिते बैनिया। दूरियां दा चंद्राए पर्दा हटा देवे, मेरी मुलाकात तेरे नाल करा देवे। हाय दूरियां दा चंद्राए पर्दा हटा देवे, मेरी मुलाकात तेरे नाल करा देवे। कदमां नू याद बस तेरी गली सोहणिया, मैं रावां विचों चन्ना बस राह तेरा लैनिया। तेरे साह विचों वे मैं सा सा लैनिया, तेरा ओथे ओथे जिक्र जिते जिते बैनिया। जदों जदों मंगेया तैनू बस मंगेया, तेरी हां विच वे मैं हां हां कहनिया। जे इथों कदी रावी लंघ जावे,
हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो साह निचोड़ ला। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल होते हैं आप। राब्ते के नंबर आपको मालूम है कि 1-1-0-0-101। जी हाँ जी, 11-100-101 कोड डायल करना पड़ता है उन मोहतरम दोस्तों के को जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं। उनके लिए यही नंबर कोड के साथ हुआ करता है 051111000101 051-111-101। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जानते हैं 2:30 के बाद ये सिलसिला शुरू करेंगे आज। खुद कलामी और हम कलामी की बात हो रही थी। हाँ, लेकिन रात के इन आखिरी पहरों में बहुत बार ऐसा ही होता है कि इंसान अपने आप से बात करता है, किसी किरदार को सोच देता है। और सितम ज़रीफ़ी ये है, मुश्किल तब आन पड़ती है जब वो किरदार के भी जवाब और सवाल दे रहा होता है। उसकी अपनी ही जात के कुछ टुकड़े हो जाते हैं, कुछ हिस्से बन जाते हैं, कुछ वो रह जाता है और कुछ उसका अपना आप उस किरदार में ढल जाता है जिसे वो याद करता है। फिर खुद से ही सवाल करता है, फिर उसको जवाब भी उसी किरदार के हवाले से मिलते हैं। सोच को ऐसे बढ़ता हुआ मैंने कम ही देखा है। ये रात के आखिरी पहरों में या रात की तन्हाई में, तन्हाई के वक्त कोई पहर तो नहीं होते जब भी मुयस्सर आ जाए, तन्हाई की घड़ियों में। और ये इत्तेफाक है, हर शख्स के साथ ऐसा ही होता है। रात के कुछ पहर उसे कभी कभार मिलते हैं सोचने के लिए, तो ये बात रात के पहरों से मंसूब हो जाती है। हालांकि सच्चाई में दर हकीकत ऐसी बात नहीं है। तन्हाई जब भी आपको मैसर आ जाए, कभी दिन के उजाले में आपके पास बहुत वक्त होता है, यूं ही जहन माजी की तरफ चला जाता है। फिर ये जात का बटना कुछ आपका हिस्सा रह जाता है, कुछ आपके हिस्से में वो किरदार ढल जाता है जो जवाब भी देता है, जो बातें भी सुनता है, जो गिले शिकवे भी करता है। कभी आप आंसू बहाते हैं और कभी आप देखते हैं कि उस किरदार की आंखों के कोनों में, उस किरदार की आंखों के कोनों में पानी है, कोने भीग जाते हैं। तारिक नईम ने लिखा कि आज याद आया मुझे रास्ते पुराने देखकर, आज याद आया मुझे रास्ते पुराने देखकर, अपने घर पहुंचा था मैं कितने जमाने देखकर। कुछ को जलता रख दिया है मसलहत अंदेश ने, कुछ चिरागों को बुझाया है हवा ने देखकर। झूठे सच्चे की नहीं पहचान कोई शहर में, झूठे सच्चे की नहीं पहचान कोई शहर में, लोग सजते कर रहे हैं आस्ताने देखकर। कुछ नहीं निकला गुज़िश्ता वक्त के संदूक से, कुछ नहीं निकला गुज़िश्ता वक्त के संदूक से। रो पड़ा हूं मैं तेरे वादे पुराने देखकर, शाम से पहले चरागों की तनाबे खींच लो, शाम से पहले चरागों की तनाबे खींच लो। शब को जलती हैं हवाएं शामियाने देखकर। जब से खुद अपने हदफ पर आप हूं तारिक नईम, मुस्महिल रहता हूं मैं अपने निशाने देखकर।
ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਯਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੜ ਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂ ਇਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਯਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੜ ਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂ ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬੇਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋੜ ਲਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ कैसी मजबूरी हो गई कि सजन तो दूरी हो गई ते वेलियां दे नाल वगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मोहार मोड़ लां जे इथों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ना मैं पानी चों साह छोड़ना रावी लंघ जावे कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ अपनी किसी ख्वाहिश से कि तकदीर से आया मैं ख्वाब में एक खित्ता ताबीर से आया। यहाँ बहुत बेहतरीन अशार, बहुत खूबसूरत गजल। अपनी किसी ख्वाहिश से या अपनी किसी ख्वाहिश से कि तकदीर से आया मैं ख्वाब में एक खित्ता ताबीर से आया दुनिया ने मुझे गिर के संभलने भी न देती। दुनिया तो मुझे गिर के संभलने भी न देती। इस ओज पे मैं हर्फ की तासीर से आया वो रंग दिखाए मुझे कोताह रवि ने। मैं जलसाए उजलत में भी ताखीर से आया उसने तो हर एक हल्का दर खोल दिया था
जिंदा ही न बाहर मेरी जंजीर से आया। और शेर है कि सूरज से भी रोशन है ज्यादा तेरे पाँव। सूरज से भी रोशन है ज्यादा तेरे पाँव। ऐ दोस्त तू किस ज्यादा तनवीर से आया। तू जो भी समझता है मगर मुनसफ़े दुनिया। हर जुर्म किसी गोशा ताजीर से आया। ऐ मेरे मुसव्विर मेरी इस ख्वाब सरा में जो रंग भी आया तेरी तस्वीर से आया। वो मसनद शाही पे भी उजलत से गया था। मैं दार पे भी ज्यादा तौकीर से आया। जी हाँ जनाब, आपसे बात भी होगी और क्योंकि 2:30 हो चुके हैं। पहले हम बात करते हैं मोहम्मद वक्कास साहब से, जो कि पिछले जुमे को मोहम्मद वक्कास साहब से बात की थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान। जनाब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। अच्छा, मिजाज ठीक है आज? जी क्या बेहतरीन बेहतरीन। क्या लेके आए हैं आज? जी सजाद भाई, ये एक गज़ल है और ये है इफ्तिखार आरिफ साहब की और किताब का नाम है महरे दोनी। क्या बात है, क्या बात। और बहुत अच्छी किताब है। जी जी बिल्कुल। उस वक्त की पब्लिकेशंस में से बहुत मुख्तलिफ किताब थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी पब्लिकेशन देखिएगा पहले सफ़े पे लिखी होगी कि मेरा ख्याल है 15-16 साल पहले ये किताब शाया हुई होगी, महरे दोनी इफ्तिखार आरिफ साहब की। और जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है ना? जी जी जनाब क्या लेके आए? इसमें नज़में भी बहुत बेहतरीन नज़में भी हैं और गज़लें भी हैं। ये वही किताब है जिसमें इनकी उस वक्त की नज़्म थी। कभी आपको मौका मिले तो वो शामिल कीजिएगा। खिलाड़ी 12वां खिलाड़ी। 12वां खिलाड़ी बहुत मशहूर गज़ल थी। और आज हमें वैसे मैच में 12वें खिलाड़ी की ज़रूरत थी। किताब भी आपके पास है तो मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए आपकी किताब में से आज 12वां खिलाड़ी भी शामिल करूंगा। चलें, एक चीज़ तो मुझे अच्छी मिल गई। जनाब क्या लेके आए? जी ये गज़ल है कि इसमें इफ्तिखार आरिफ साहब जो हैं वो बड़े खूबसूरत अल्फाज और जितने भी शेर हैं, एक एक शेर में जो है वो नज़र आ रहा है, छलक रहा है उनका अंदाज़े बयां। और क्या खूब लिखा है उन्होंने इस गज़ल में। और लिखते हैं कि समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं। समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं। जो हमसे मिलके बिछड़ जाए वो हमारा नहीं। वाह। अभी से बर्फ उलझने लगी है बालों से। अभी से बर्फ उलझने लगी है बालों से। अभी तो कर्जे माहो साल भी उतारा नहीं। बस एक शाम उसे आवाज दी थी हिजर की शाम। बस एक शाम उसे आवाज दी थी हिजर की शाम। फिर उसके बाद उसे उम्र भर पुकारा नहीं। हवा कुछ ऐसी चली है कि तेरे वहशी को। हवा कुछ ऐसी चली है कि तेरे वहशी को मिजाज पुरसिए बादे सबा गवारा नहीं। समंदरों को भी हैरत हुई कि डूबते वक्त। समंदरों को भी हैरत हुई कि डूबते वक्त किसी को हमने मदद के लिए पुकारा नहीं। वो हम नहीं थे तो फिर कौन था सरे बाजार। वो हम नहीं थे तो कौन था सरे बाजार जो कह रहा था कि बिकना हमें गवारा नहीं। हम अहले दिल हैं मोहब्बत की निस्बतों के अमीन। हम अहले दिल हैं मोहब्बतों की निस्बतों के अमीन। हमारे पास जमीनों का गोशवारा नहीं। हमारे पास जमीनों का गोशवारा नहीं। अच्छा है। और कोई
नज्म है, कोई चीज है आपके पास इसी किताब में से या मुख्तलिफ किताब में से? जी सजाद भाई, और इन्हीं की एक नज़म मैंने जो है वो मैं आपको पढ़ा जो है वो सुनवाऊंगा, और वो भी बहुत खूबसूरत नज़म है इनकी, और उस पे भी उन्होंने जो है इफ्तिखार आरिफ साहब ने बहुत खूबसूरत अल्फाज का जो है चुनाव किया है, और बेहतरीन जज्बात, और सुनने वालों को जो है वो यकीनन जो है पसंद आएंगे, और पढ़ने वालों को इतने पसंद आ रहे हैं तो यकीनन लुत्फानंदोज होंगे इससे। इरशाद इरशाद। और इसमें वो लिखते हैं कि हम तो दीवाने हैं, रमजिया न कुनैया जाने। हाँ, हम तो दीवाने हैं, रमजिया ना कन्हैया जाने, जुस्म गम इश्क हर एक ज़ख्म को माया जाने। इस किताब में बहुत बेहतरीन नज़में भी हैं और बेहतरीन गज़लें भी हैं। जी सजाद भाई, ये इनकी जो नज़म जो इनकी जो थी इफ्तिखार आरिफ साहब की, और उस नज़म में हवाए अनपढ़ हैं। हवाए अनपढ़ जी, तो उसमें कहते हैं कि अब के बार फिर मौजे बहार ने फर्श सब्ज पर साते महर में हार सिंगार से हम दोनों के नाम लिखे हैं। अब के बार फिर मौजे बहार ने फर्शे सब्ज पर साते महर में हार सिंगार से हम दोनों के नाम लिखे हैं, और दुआ मांगी है कि ए रातों को जुगनू देने वाले, ए रातों को जुगनू देने वाले, सूखी हुई मिट्टी को खुशबू देने वाले। ए रातों को जुगनू देने वाले, सूखी हुई मिट्टी को खुशबू देने वाले, शुक्रगुजार आंखों को आंसू देने वाले, इन दोनों का साथ ना छूटे। और सुना ये है कि हवाएं अब की बार फिर तेज बहुत हैं, अब के बार फिर हवाएं बहुत तेज हैं, शहरे विसाल से आने वाले मौसम हिजर अंगेज बहुत हैं। शहरे विसाल से आने वाले मौसम हिजर अंगेज बहुत हैं। वाह वाह वाह। और इसके अलावा जो इफ्तिखार आरिफ साहब जो थे, इनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि ये एज आ कास्टर रेडियो पाकिस्तान में भी काम कर चुके हैं, और ये रेडियो पाकिस्तान की बहुत खुश नसीबी है कि ऐसे लोग जो हैं अपना जो है कीमती वक्त इस खूबसूरत से इदारे को सौंपते रहे हैं। और देखें, ये जो जितने बड़े बड़े लोग हैं, आपने कभी इनकी प्रोफाइल चेक की हो तो बहुत बड़ा बड़ा आर्टिस्ट और बहुत बड़ा शायर जो है वो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत सारे लोग जो हैं, मोर देन लाइक 80% जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान ही से गए हुए हैं। और इस इदारे का कमाल ही ये है, अब तो वक्त बहुत सारा गुजर गया है, अब तो लोगों को याद भी नहीं रहता। कभी रेडियो पाकिस्तान जो था वो अब भी बहुत उर्दू की तरवीज के लिए काम करता है, लेकिन उस वक्त लोग, ऐसा वक्त भी था कि अपना तलफ़्फ़ुज़ और अपनी ज़ुबान इसको सुनकर ठीक किया करते थे। एक एक लफ्ज़ के ऊपर ये हमें पता है शुरू में ट्रेनिंग में कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर क्या क्या हमें सहना पड़ता था। इस बात से बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जब सैयद सलमानुल मुअज़्ज़म जैसे लोग, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन, और वो जब रेडियो पाकिस्तान आए होंगे तो फिर क्या माहौल होता होगा। बहुत बड़ा आर्टिस्ट यहाँ से क्या है। बहरहाल मोहम्मद वकास, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ, क्योंकि अब मेरी और आपकी ड्यूटी जो है वो एक दिन आप होते हैं जी, जुम्मा मुलाकात होती है। सो नेक्स्ट फ्राइडे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंशाल्लाह और भी चीजें लेके आएंगे। इंशाल्लाह, ठीक है, जरूर। आपका बहुत शुक्रिया।
अजनबी मुझे तुम याद आते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम यूं सताते हो। अजनबी मुझे तुम याद आते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम यूं सताते हो। अजनबी मुझे तुम याद आते हो। तुम्हें देखा नहीं फिर भी मेरा दिल क्यों तड़पता है। तुम्हें देखा नहीं फिर भी मेरा दिल क्यों तड़पता है। तुम्हें मिलने को दिल मेरा न जाने क्यों मचलता है। मेरा दिल तड़पता है। मेरी बाहों में आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ, मुझे तुम क्यों सताते हो। अजनबी मुझे तुम याद आते हो। कभी सोचा न था ऐसा मेरे सपनों में आओगे। कभी सोचा न था ऐसा मेरे सपनों में आओगे। मुझे दीवाना कर दोगे, मेरी नींदें उड़ाओगे, मुझे हर पल सताओगे। मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे जीवन में आ जाओ, मुझे तुम क्यों सताते हो। अजनबी मुझे तुम याद आते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम क्यों सताते हो। अजनबी मुझे तुम याद आते हो।
खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। नज़्म इफ्तिखार आरिफ साहब की, और बहुत पुराना वक्त मुझे याद आ गया। कभी ये नज़्म याद हुआ करती थी, अजबर हुआ करती थी, और इनकी नज़्म में तशबीह पे आप गौर किएगा, जिंदगी से बहुत करीब है। कुछ कलाम, कुछ आशार, कुछ नज़में ऐसी होती हैं जो भी पढ़ता है उसको लगता है कि लिखने वाले ने उसी के लिए लिखा है। ये भी किसी एक ऐसे ही एहसास पर लिखी गई नज़्म है। 12वां खिलाड़ी। सारी जिंदगी जो है वो इंसान मौजज़ात की उम्मीद पे रहता है। उसे बड़ा यकीन होता है कि उसकी बारी भी आएगी, लेकिन बात किस्मत नसीब की है। कभी कभार इंसान को बहुत सारे मौके मिलते हैं जिनके बारे में उसने कभी तस्वुर में भी ना सोचा हो, और कभी कभार इंसान को सारी जिंदगी मौका नहीं मिलता। मौका मिलता है तो वो इजहार नहीं कर सकता। वो जो 12वें खिलाड़ी की किस्मत है, या उसका नसीब है, या उसकी ख्वाहिश है, उसकी आरजू है, ये हर इंसान की आरजू हुआ करती है। देखिए, लिखते हैं कि खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है। खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है, और वो अलग सबसे इंतजार करता है। और वो अलग सबसे इंतजार करता है एक ऐसी साथ का, एक ऐसे लम्हे का जिसमें सान्या हो जाए, फिर वो खेलने निकले। जो लोग इस खेल से वाकिफ हैं उन्हें पता है कि ये 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन 1-2 खिलाड़ी जो होते हैं वो इसलिए टीम में रखे जाते हैं कि अगर 11 खिलाड़ियों में से कोई जख्मी हो जाए, कोई और वजह हो जाए, वो खेल ना पाए, तो एक आध खिलाड़ी जो है वो रिजर्व में इसलिए होता है कि वो उसकी जगह आ जाए। ये कहानी 12वें खिलाड़ी की है, जिसको खेलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो टीम में मौजूद होता है। अजब ख्वाहिश होती है। एक तरफ तो वो ये चाहता है कि उसकी टीम जीत जाए, एक तरफ वो दुआएं अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी टीम के लिए कर रहा होता है कि वो परफॉर्म करें, लेकिन दूसरी तरफ उसको पता होता है कहीं ना कहीं ये वो ख्वाहिश तो नहीं करता, लेकिन उसको पता होता है कि इनमें से जब कोई मुश्किल में आएगा तो मुझे खेलने का मौका मिलेगा। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है। खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है, और वो अलग सबसे इंतजार करता है एक ऐसी साथ का, एक ऐसे लम्हे का जिसमें साहनिया हो जाए, फिर वो खेलने निकले तालियों के झुरमट में। एक जुमला खुशकुन, एक नारा तहसीन उसके नाम पर हो जाए, सब खिलाड़ियों के साथ वो भी मोतबर हो जाए। पर ये कम ही होता है, फिर भी लोग कहते हैं खेल से खिलाड़ी का उम्र भर का रिश्ता है। उम्र भर का ये रिश्ता छूट भी तो सकता है, आखिरी विस्ल के साथ डूब जाने वाला दिल टूट भी तो सकता है। तुम भी इफ्तिखार आरिफ 12वें खिलाड़ी हो, इंतजार करते हो एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें हादसा हो जाए, जिसमें साहनिया हो जाए। तुम भी इफ्तिखार आरिफ, तुम भी डूब जाओगे, तुम भी टूट जाओगे।
शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे मैं तेरे अजनबी शहर में किससे पूछूं मैं तेरा पता लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी तेरी राहों से हूँ बेखबर देख आकर मेरी बेबसी तुझसे मैं दूर हूँ कितना मजबूर हूँ जख्म दिल के दिखाऊं किसे मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे मैं तेरे अजनबी शहर में तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए कब तक यूं भटकता फिरूं बोझ गम का उठाए हुए दिल परेशान है राह वीरान है खत्म होते नहीं फासले मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे मुझको आवाज दे मुझको आवाज दे मैं तेरे अजनबी शहर में उसमें गुम होके मैं खुद अपनी कहानी लिखूं दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं जी हाँ कलाम जो है वो अदीन ताजी साहिबा का और उनकी किताब जो है वो सुबह की हया सुबह की हया और अदीन ताजी साहिबा उसमें गुम होके मैं खुद अपनी कहानी लिखूं दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं वो भी वाकिफ तो हुआ है मेरे हालात से कुछ उसको मंजूर हो तो उसकी जुबानी लिखूं और शेर है कि दास्तां उसकी भी दिलचस्प है कुछ मेरी तरह दास्तां उसकी भी दिलचस्प है कुछ मेरी तरह कोई बतलाए कि मैं किसकी कहानी लिखूं उसको लिखूं तो किसी चांद की मैं बात करूं या कोई गुजरी हुई रात सुहानी लिखूं और शेर है कि दिल को मंजूर नहीं है तेरी रुसवाई अदीन छोड़ के तुझको कोई और कहानी लिखूं बात लिखने की चली है तो सुखन में अपने हाथ लग जाए तो एक सच्ची कहानी लिखूं जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब जनाब जावेद साहब कैसे हैं आप ठीक अल्लाह का बड़ा करम जनाब प्रोग्राम सुन लो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने आगाज किया आप
बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी, आपने अब्दुल कलामी की बात की है ना, हाँ तो इंसान अपने साथ जो बातें करता रहता है, जाहिर है जब कोई सुनने वाला नहीं उसे मिलता तो वो तनाव अपने आप को फील करता है, तो फिर वो अपने आप से बातें करता है। ऐसे शायद मैं गलत कह रहा हूँ या सही, आप उस्तादों का दर्जा रखते हैं। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, तो इसमें फिर एक शेर है बकौल एक शायर के, वो कहते हैं कि साज़े दिल सदा जब सदा नहीं देता, हाँ साज़े दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता। अच्छा अच्छा। तो ये इंसान के अंदर से हर चीज उठती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीजें इंसान के अंदर ही रखी हुई है। ऐसी मोहब्बत का जज्बा, बकौल अमजद इस्लाम अमजद साहब की थी, मोहब्बत एक ऐसा दरिया है कि बारिशें ना भी हो तो पानी कम नहीं होता। वाह, बारिशें ना भी हो तो पानी कम नहीं होता। तो माशाल्लाह आपसे हम मुस्तफीद हो रहे हैं, उर्दू अदब की आप खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दी, अपने ज़मान में रखे, हम जैसे लोगों को आपने जिंदा रखा हुआ है। आपको बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बस यही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। आपको बहुत शुक्रिया। अगर एक आध गजल है, अगर आप इजाजत दें। जी जी प्लीज इरशाद। शायर कहता है, आपकी नजर करता हूँ आपकी इजाजत से, जो चाहते हो सो कहते हो, जो चाहते हो सो कहते हो, चुप रहने की लज्जत क्या जानो, ये राज़े मोहब्बत है प्यारे, तुम राज़े मोहब्बत क्या जानो, अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं काले की तपश समझाने को, अल्फाज कहाँ से लाऊं मैं काले की तपश समझाने को, हम अहले गरज जाने इसको, तुम हम अहले गरज जाने इसको, तुम साहिब दौलत क्या जानो, जो चाहते हो सो कहते हो, रहने की लज्जत क्या जानो। अच्छा, थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। टूटे फूटे अशार थे, गलती हो तो माजूर चाहूंगा। नहीं, कैसी बात करें, आप आते रहिए और आपको बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कहते हैं जिसको इश्क अजब मरहला है, ये सबसे जुदा है, अजब मरहला है ये सबसे जुदा है उसकी मुसाफत के पेचो खम, जैसे किसी पहाड़ की घूमती सड़क, रास्ते बहुत तवील मगर फासला है कम। यहाँ खूबसूरत आजाद नसीर नस्म, जिसका उन्वान अमजद साहब ने रखा कि कहते हैं जिसको इश्क, लिखते हैं कि कहते हैं जिसको इश्क अजब मरहला है, ये सबसे जुदा है इसकी मुसाफत के पेचो खम, जैसे किसी पहाड़ की घूमती सड़क, रास्ते बहुत तवील मगर फासला है कम, हर मोड़ पर लगे हैं मुकद्दर के आईने। बात आ गई ना किस्मत नसीब की, सोचा जो भी कुछ हो, अज़्म चाहे जितना भी कर लें,
लगाव अपनी जगह है, सोच अपनी जगह है, रास्तों का चुनाव अपनी जगह है, लेकिन मंजिलों का मिलना ना मिलना, इसमें बाकी बातों के अलावा किस्मत, नसीब, शर्त है। वो जो मैं आपको बताता हूँ ना, इकोनॉमिक्स का उसूल, कहीं पढ़ा था कि तलब और रसद का यही चक्कर होता है, सप्लाई एंड डिमांड का यही एक उसूल है कि रसद बढ़ जाने से तलब कम हो जाती है और रसद के कम होने से तलब बढ़ जाती है। शर्त यह है कि बाकी हालात जूं के तूं रहें। और बाकी हालात में क्या हुआ करता था, बाकी हालात में मौसम एक जैसे और तरीकाकार एक जैसा, आबादी एक जैसी, ये सारे बाकी हालात में थे कि मौसम ना बदले, आबादी ना बढ़े, फैशन ना बदले, ये सारे बाकी हालात में आया करते थे कि बाकी हालात अगर जूं के त्यों रहें तो ये जो उसूल है तलब और रसद का, ये ऐसा ही रहेगा कि रसद के बढ़ जाने से तलब कम हो जाती है, सप्लाई के ज़्यादा होने से डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो बाकी हालात जूं के त्यों हैं, ये ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। बाकी हालात जूं के त्यों रहते नहीं हैं, वक्त गुजर जाता है और वक्त के गुजरने से सारी चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के गुजरने के साथ साथ मिट जाते हैं। उमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभार कोई ऐसा ताल्लुक, कोई ऐसा वास्ता, कोई ऐसा राब्ता, कोई ऐसा रिश्ता जो आपकी रूह में सरायत कर गया हो, वो वक्त के गुजरने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता चला जाता है। चाहे वो मोहब्बत का हो या चाहे नफरत ही का क्यों ना हो, वक्त के गुजरने के साथ साथ इसमें शिद्दत आती रहती है। वरना बहुत दफा तो ऐसा होता है कि वक्त सब कुछ भुला देता है, आपको याद भी नहीं रहता कि फला वक्त में कोई किरदार था भी कि नहीं। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि जब कहानी में किरदार बहुत सारे हों तो कहानी तवालत पकड़ जाती है, बढ़ जाती है, उसके बाब ज्यादा हो जाते हैं। फिर किरदार कम होते 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 एक आध किरदार रह जाता है, फिर वो अपने अंजाम को पहुंचती है। जिस कहानी में किरदार ही एक हो, उस कहानी का क्या अंजाम होगा। बहरहाल कहते हैं जिसको इश्क अजब मरहला है, ये सबसे जुदा है इसकी मुसाफत के पेचो खम, जैसे किसी पहाड़ की एक घूमती सड़क। रास्ते बहुत तवील मगर फासला है कम, हर मोड़ पे लगे हैं मुकद्दर के आईने, पर इनमें कोई अक्स कहीं ठहरता नहीं। इस शौक में कि अपनी निगाहों से देखिए, होते हैं जाके मंजरो मंजिल कहाँ बहम, होते हैं जाके मंजरो मंजिल कहाँ बहम, रुकते नहीं हैं राह में थकते हुए कदम, गुर्बत के सुबह शाम बताने के वास्ते, एक आसरा सा दिल को दिलाने के वास्ते। गुड़ जैसे बांध ले कोई दहकान खेत में, गुड़ जैसे बांध ले कोई दहकान खेस में, यूं रख के अपनी आंख की पुतली में तेरा गम, इन दायरों में चलते चले जा रहे हैं हम। मैं हंसे भूल गई वे तेरी राह में रुल गई वे, दिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे, की करां ज़माना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहां कोई भी ना मेरा सहारा।
में रो दिया, रो दिया। चाहा था पाना खो दिया, खो दिया। आँखों में तू ही अब हरदम है रहता, दिल की गलियों में तेरा ही गम है रहता। भूले ना मुझको तू, ख्वाबों में बस है तू, मेरे दिल की हर धड़कन में हो बस तू ही तू। मैं हाथ से भूल गई वे तेरी राह में रुल गई वे, सावन अखियां दे जुआं विच धुल गई वे। की करां जमाना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहां कोई भी ना मेरा सहारा। मुझको ये हक नहीं है तुझको गले लगाऊं, तेरे दिल में मैं नहीं हूँ कैसे चैन पाऊं। महरम ना मिला कोई दूर मेरा हमदम, किस्मत में जो लिखा है कैसे उसे मिटाऊं। सबने कदम कदम पे ठोकर ही मारी, चाहत बन गई है अब सजा मेरी। तुझसे करूं क्या शिकवा तू भी तो जल रहा, यूं ही सुलग रही है ये दास्तां मेरी। जब भी रातों में होती है खामोशी, सुनता हूँ अक्सर तेरी ही सरगोशी। भूले ना मुझको तू, ख्वाबों में बस है तू, मेरे दिल की हर धड़कन में हाँ बस तू ही तू। मैं हाथ से भूल गई वे तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे। की करां जमाना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहां कोई भी ना मेरा सहारा। चाहत की आरज़ू ने क्या क्या सितम दिखाए, जलती हुई ज़मीं पे फिरता हूँ गम उठाए। मंजिल के फासले भी करते हैं यूं तमाशा, घटते नहीं ये रास्ते जितने कदम उठाए। मैंने तो आरज़ू की खुशबू फूलों की, कांटे ही मैंने पाए गई जहां की। तुमको गले लगा के सोचा मंजिल थी, तुम छोड़ आए जैसे हो धूल कारवां की। जब भी बजती है गलियों में शहनाई, डसती है मुझको इस दिल की तन्हाई। भूले ना मुझको तो, ख्वाबों में बस है तू, मेरे दिल की हर धड़कन में हाँ बस तू ही तू। सरे
दरख्तों को ताराज मत कीजिए, दरख्तों को ताराज मत कीजिए, परिंदों को नाराज मत कीजिए। जो अहद वफा आपने खुद किया उसे तो सबूताज मत कीजिए। सभी काम करने के होते तो हैं, मगर इनमें से बाज मत कीजिए। और शेर सुनेगा कि दिलों में जगह ही कहाँ रह गई, दिलों में जगह ही कहाँ रह गई, किसी को भी हम राज मत कीजिए। जो लिखा है आज उसको पढ़िए सलीम, मगर दस्तखत आज मत कीजिए। दिलों में जगह ही कहाँ रह गई, किसी को भी हम राज मत कीजिए। लिखने वाले कभी कभार बड़ी सच्ची बात लिखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे कहा करता हूं कि जो सच्ची बातें होती हैं उन्हीं के नसीब में कागज और कलम आता है, खुद ब खुद ऐसा हो जाता है। ये कुदरत का उसूल है। ये जो सारी लिखी हुई बातें होती हैं, वो अलग बात कि कभी हम इन पे यकीन करते हैं और कभी अपने आप को समझाते हैं कि ये किताबी बात है, ये लिखी हुई बात है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हकीकत से इसका ताल्लुक होता है। जिसने लिखा है उसने अपनी जिंदगी के सारी जिंदगी की रियाजत और सारी जिंदगी का तजर्बा निचोड़कर कागज और कलम के हवाले अपने तजर्बात और अपने मुशाहिदात दिए हैं। उसमें उन लफ्जों में उसका हुनर भी शामिल है, उसका खून भी शामिल है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम किताबी बात कह के टाल देते हैं। वजह ये होती है कि हम उसको हमारा दिल उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। और इसकी भी वजह है कि हमारा दिल उस बात को उस वक्त मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, हम अपने आप को बहलावा दे रहे होते हैं। असल बात यह है, हमारे में हिम्मत नहीं होती कि हम हकीकत का सामना करें। हमें पता होता है, लेकिन हम इस बात से डरते हैं। हमारा दिल बैठ जाता है कि हकीकत को तस्लीम कर लें अगर, सो हम खुद नहीं चाहते। लिखी हुई बातें, या यूं कह लें कि सच्ची बातें ही लिखी हुई होती हैं, या लिखी हुई बातें सच्ची होती हैं। दिलों में एक जगह की बात हो रही थी। सलीम कौसर साहब ने लिखा कि दिलों में जगह ही कहाँ रह गई, किसी को भी हम राज मत कीजिए। हर बात दिल को लगती है कि अब वैसी बात नहीं है, दिलों में जगह नहीं है अब। या शायद ये इसलिए है कि हमारे दिल में भी अब जगह नहीं है। वक्त बदल गया है और वक्त ने सब कुछ बदल के रख दिया है। सलीम कौसर साहब ने एक नज्म लिखी, ख्वाब तमाशा। कभी कभार तो मुझे सारा कुछ ही तमाशा लगता है। मेरा बोलना, आपका सुनना, सुबह होना, और ये जो सारी चीजें अपना रंग बदल रही हैं, जिनमें बहुत सारी बातें हैं, जिनमें रिश्ते हैं, जिनमें नाते हैं, ताल्लुक हैं, वास्ते हैं, राज़ो नयाज की बातें थी। ये सारे का सारा तमाशा है। वो अलग बात के तमाशे के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने लिखा ना। जनाब गालिब का शेर था कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे,
बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है रोज होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये तमाशा ही है। और इस गजल का बड़ा बेहतरीन शेर था। सारे के सारे अशार तो गालिब की किसी गजल के मेरे जहन में नहीं रहे। बड़ा खूबसूरत शेर था कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तमाशे के बारे में अजमी साहब का बहुत कमाल का शेर था कि समर पेड़ के हवाले से था कि बहरहाल जहन में है, अगर जुबान पे आ गया तो आपकी समातों की नजर करता चलूंगा। जिंदगी है कि तमाशा फैसल, जिंदगी है कि तमाशा फैसल, पेड़ का बीज समर से निकला। तो ये तमाशा ही है। कभी हमारा दिल चाहता है कि सारी दुनिया के ऊपर यकीन कर लें, जो जैसा है, जो जैसा कहता है, जो जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, उन लफ्जों पे अपनी जिंदगी लौटा दें। वही हम हैं और यही हमें कि हम कहते हैं कि एतबार नहीं करना चाहिए। तो ये तमाशा ही है कि रोज बरोज जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, तजुर्बा बढ़ता चला जाता है, मुशाहिदा बढ़ता चला जाता है, कहानियों पे गौर करते हैं, किरदारों पे गौर करते हैं, तो हमारे अपने ही चुने हुए रास्ते गलत हो जाते हैं। हमारे अपने ही इस्तेमाल किए हुए अल्फाज का मतलब बदल जाता है। तमाशा तो है। बहरहाल ख्वाब तमाशा में सलीम साहब लिखते हैं कि बंद खिड़कियों में आवाजों की नगमगी का गुबार। अल्फाज का चुनाव देखिएगा और अल्फाज का इस्तेमाल देखिएगा। बंद खिड़कियों में आवाजों की नगमगी का गुबार, खुली आंखों में इंतजार और उम्मीद के सितारे झिलमिलाते हैं। तुम खिड़कियां बंद और आंखें खुली रखते हो। साहिलों की रेत तुम्हारे अंदर चमकती है। सुरमई रेत में सुनो लाई रुतों की रापोर ताश हवा के हाथ में लहराने लगी है। वक्त की लौह पर जो इबारत नमूदार हो रही है, उसे पढ़े और सुने बगैर ठिठुरती हुई दानिशगाहों में सुकड़ते हुए दानिशवर बेमकसद लफ्जों की जुगाली करते हुए तबसरों की पर्चियां बांट रहे हैं। बादलों की ओर से झांकता हुआ सूरज नींद के सहरा में ख्वाब तमाशा की निगरानी पर मामूर है। यहां नाचती हुई परछाइयों के पांव जख्मी हैं जिनसे धूप रिसती है। आसमान पर तुम्हारी यादों की खुशबू से बुना हुआ एक तमसील नुमा साहिबान है, जिस पर सरगोशियां करते फिक्रे रस्मी वादों के धुंधलाए हुए मकाल में जागती हुई नींदों की ख्वाब आलूद परछाइयां लरसा है, जिनमें एक याद रह जाने वाली कहानी का सुराग मिलता है, जो आइंदा किसी जमाने में पढ़ी जाएगी। एक दिन तुम खिड़कियां खोल देना, आंखें बंद कर लेना, तुम्हारे अंदर फैली हुई रेत अंधेरों को समेटते हुए शोर मचाती लहरों की खामोशी में घुल जाएगी। चांद तुम्हारे कमरे में उतर आएगा, समंदर तुम्हारी पलकों पर दस्तक देगा। तुम आंखें खोल देना, तुम आंखें खोल देना और देखना नई सुबह के दामन में तुम्हारे लिए किरणों से महकते हुए फूल हैं।
जी हाँ जनाब, और 3:23 हो जाते हैं। बस में सुखन गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। तारिक नईम साहब ने लिखा कि हम रात सरे शहरे नगारा निकल आए, हम रात सरे शहरे नगारा निकल आए, एक शोर हुआ चाक गरीबा निकल आए। दिल आज बहुत जोर से जंजीर तलब है, दिल आज बहुत जोर से जंजीर तलब है। ऐ काश कोई सूरत जिंदा निकल आए, वो रात तुम्हें याद तो होगी दमे रुखसत, वो रात तुम्हें याद तो होगी दमे रुखसत, जुगनू कई मानंदे चरागा निकल आए। और ये जो है ना कि वो रात तुम्हें याद तो होगी दमे रुखसत, इसके बारे में अहमद फराज ने कहा था कि ये क्या कुर्ब है कि तू सामने और हमें, शुमार अभी से जुदाई की सातें करनी। रदीम आशमी ने लिखा था कि याद है प्यार में जुदाई मुझे, याद है प्यार में जुदाई मुझे, ये सबक सबका सब नहीं आता। सारी की सारी बातें याद रखने वाली भी नहीं होती और याद रहती भी नहीं, याद रखी भी नहीं जा सकती। बस कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जाता है जिसको याद नहीं रखना पड़ता, वो याद खुद ब खुद हो जाता है। कुछ लम्हे, कुछ बातें, कुछ शामें, कुछ मुलाकातें, कोई ऐसी बातें जिंदगी में हो जाती हैं जो इंसान ये सोचता भी नहीं है, उसके तस्वुर में भी नहीं होता कि वो जिंदगी के किस अहद तक, किस वक्त तक उसकी रूह में सराय, उसके लाशऊर में कैद हो जाएंगी। जिंदगी गुजारते गुजारते, चलते चलते कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो इंसान के जहन में नहीं होता कि ये बातें उसके लिए कितनी तकलीफ का बायस होंगी। इन सारी बातों में, इन सारी यादों में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इंसान को हमेशा उलझाए रखती हैं। वो कभी ये ख्वाहिश भी करता है कि काश ऐसा ना होता, लेकिन क्या कीजिए, उस वक्त पता नहीं चलता। वो रात तुम्हें याद तो होगी दमे रुखसत, जुगनू कई मानंदे चरागा निकल आए। वहशत ने जब हब्स किया शहरे हवा में, घर छोड़ के हम सुए बयाबा निकल आए। और शेर है कि दिल डूबने वाला था मेरा जुल्मत गम में, दिल डूबने वाला था मेरा जुल्मत गम में, महताब कई बरसरे मशगा निकल आए। इजहार की मोहलत जो मिली गम तलबों को, हर बात पे 100 रंज के इम्कान निकल आए। इस शहर सितमगार से हो लेते हैं ए दिल, मुमकिन है कोई दर्द का दरमा निकल आए। और मैं यूं ही तेरा आखिरी खत ढूंढ रहा था, मैं यूं ही तेरा आखिरी खत ढूंढ रहा था, नामे कई गुमनाम परेशान निकल आए। और अहमद फराज का जो शेर था कि ये क्या कुर्ब है कि तू सामने और हमें, शुमार अभी से जुदाई की सातें करनी। इस शेर की, इस गजल के जितने भी शेर मेरे जहन में हैं, अशार जितने मेरे जहन में हैं, वो आपकी समातों की नज़र के ये क्या कि बयान सबसे दिल की हालतें करनी, ये क्या कि बयां सबसे दिल की हालतें करनी, फराज तुझको नाई मोहब्बतें करनी। ये कुर्ब क्या है कि तू सामने और हमें, शुमार अभी से जुदाई की सातें करनी। कोई खुदा हो के पत्थर जिसे हम चाहें, फिर तमाम उम्र उसी की इबादतें करनी। और सब अपने अपने करीने से मुंतज़िर उसके, सब अपने अपने करीने से मुंतज़िर उसके, किसी को शुक्र
किसी को शिकायतें करनी। और शेर था कि ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं। अभी मोहब्बत और नफरत की बात हो रही थी ना, और मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ साथ और गहरे होते जाते हैं, उनमें शिद्दत आती जाती है, चाहे वो मोहब्बत हो या नफरत हो। तो अहमद फराज ने लिखा कि ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, हमें तो रास ना आई मोहब्बतें करनी, मिलें जब उनसे तो मुबहिम से गुफ्तगू करना, मिलें जब उनसे तो मुबहिम से गुफ्तगू करना, फिर अपने आप से 100 वजाहतें करनी, फराज कभी नए मौसमों में रो देना और कभी तलाश पुरानी रफाकतें करनी। गमे आशिकी तेरी राह में, शबे आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया वो बसा नहीं, जो बिछड़ गया वो मिला नहीं। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। तेरे हाथ विच डोर विसाना, उतरी दा की जोर विसाना, सुन बैठी कमलिया वागो, अंदर चुपदा शोर विसाया। मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हम हैं जुदा जुदा।
कभी नींद में कभी होश में तू जहां मिला तुझे देख कर, कभी नींद में कभी होश में तू जहां मिला तुझे देख कर, ना नजर मिली ना जुबान हिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। आंगनों के हंगामे खत्म हो चुके होंगे, आंगनों के हंगामे खत्म हो चुके होंगे, खेलते हुए बच्चे थक के सो चुके होंगे। और शेर है कि माजियों के साहिल पे क्या तलाश करते हो, माजियों के साहिल पर क्या तलाश करते हो, पानियों में चेहरों के अक्स खो चुके होंगे। आफतें उतर आईं अब दुआएं मत मांगो। यहां फैसल अजमी, आफतें उतर आईं अब दुआएं मत मांगो, आसमां के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, चांद आज भी शायद पिछले पहर निकलेगा, चांद आज भी शायद पिछले पहर निकलेगा, जाने कौन देखेगा, हम तो सो चुके होंगे, लोग रोए तो होंगे कत्ले महर पे फैसल, लोग रोए तो होंगे कत्ले महर पर फैसल, दामने उफक से जब खून धो चुके होंगे। और अजमी साहब की गजल है कि खुद को सोचना चाहूं वो गुमा में आ जाए, खुद को सोचना चाहूं वो गुमा में आ जाए, दायरा लकीरों के दरमिया में आ जाए, मेरे सैकड़ों बाजू चांद में तरासू हैं, जितनी चांदनी चाहूं दश्ते जां में आ जाए, इस घुटन से बेहतर है डूब जाऊं अश्कों में, इस घुटन से बेहतर है डूब जाऊं अश्कों में, बारिशों का मौसम अब शहरे जां में आ जाए, आके अब लिपट जाएं एक दूसरे से हम, मैं अमा में आ जाऊं तू अमा में आ जाए, जिस्म की फसीलों से खस्तगी टपकती है, नाम अब हमारा भी रफ्तगा में आ जाए। हमको याद
मेरे मरते ही तमाशा मेरी दहलीज पे था, मैं नहीं था तो जमाना मेरी दहलीज पे था। अभी कुछ देर पहले मैं और आप बात कर रहे थे कि ये तमाशा ही है, रोज और शब जो भी होता है ये कभी कभी ऐसे लगता है कि ये सारा का सारा तमाशा है। आपके होने भी तमाशा है और आपके ना होने पे भी तमाशा है। आपके मरने पे भी, आपके जिंदा होने पे भी तमाशा है, आपके मरने पे भी तमाशा है। लिखने वाले ने लिखा है कि मेरे मरते ही तमाशा मेरी दहलीज पे था, मैं नहीं था तो जमाना मेरी दहलीज पे था। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं, उन रिश्ते नातों की बात कर रहे हैं, उन अहबाब की बात कर रहे हैं, उन ताल्लुकात की बात कर रहे हैं जिन्हें जिंदगी में आप हमेशा अपने साथ, अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। आपकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो लोग आपके जहन में हैं आप उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारें, चाहे वो दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं। हाँ, ये भी एक अलग तमाशा है कि आपके जिंदा होते हुए भी सारे लोगों को अपने अपने गिले शिकवे याद रहते हैं, नाराजगियां याद रहती हैं। जैसे ही उनको ये खबर मिलती है कि आप नहीं रहे और रुखसत कर गए हैं, तो वो सारे गिले शिकवे, वो सारी शिकायतें, वो सारी नाराजगियां एक तरफ फेंक कर आपकी दहलीज पे आ जाते हैं और रोते पीटते हैं, अफसोस करते हैं। ये तमाशा ही तो है, हालांकि उनको पता है कि ये सारे गिले शिकवे जिंदगी में भी धुल सकते हैं। वो जितनी चाहत से, जितनी मोहब्बत से आपके मरने पे आते हैं, आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आते? कुछ सवालों के जवाब इंसान को सारी जिंदगी नहीं मिलते। बहरहाल बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं और आप तो हमेशा प्रचार करते रहते हैं कि इंसान का इंसान पे मान होता है, लेकिन ये भी बस कहने और सुनने की हद तक है। कहते तो हैं, कहते तो हम बहुत कुछ हैं। बहरहाल मेरे मरते ही तमाशा मेरी दहलीज पे था, मैं नहीं था तो जमाना मेरी दहलीज पे था। मैंने उस वक्त भी दस्तक की पजीराई की जब मेरे खून का प्यासा मेरी दहलीज पे था। जाने किस घर में था कोहराम किसी हिजरत का, शोर इतना था कि गोया मेरी दहलीज पे था। और लौट कर जाती हुई चाप सी है आखिर शब, लौट कर जाती हुई चाप सी है आखिर शब, कौन इस वक्त खुदाया मेरी दहलीज पे था। आप देखें चाप को, ये अजमी साहब का ही हुनर है और उन्हीं को अल्लाह ताला ने हुनर दिया कि उन्होंने कितने मुनफरिद तरीके से, जैसे उनको आते हुए कदमों की चाप और होती है और जाते हुए कदमों की चाप और होती है। उन्होंने लिखा कि लौट कर जाती हुई चाप सी है आखिर शब, कौन इस वक्त खुदाया मेरी दहलीज पे था। ख्वाब के साथ ही ताबीर खड़ी थी फैसल, चांद आंगन में अंधेरा मेरी दहलीज पे था। और एक और गजल शामिल करते हैं और उसके बाद आपसे इजाजत चाहते हैं।
ये अजमी साहब की 4 अशार हैं, बस उन्हीं के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। बहुत मुख्तलिफ अशार है। उन्होंने लिखा कि कुएं से पानी अगर कम निकलने लगता है, ये देखते ही मेरा दम निकलने लगता है। ख्याल आते ही आलम बनाने वाले का मेरी निगाह से आलम निकलने लगता है। सुलगता रहता है ये दिल इसी तसलसल से, मगर धुआं कभी मधम निकलने लगता है। कहाँ तलक ये अज़ाबे वजूद है फैसल, कभी कभी तो मेरा दम निकलने लगता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल इस मुलाकात में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको हर कदम पे, हर लम्हा, हर जगह आसानी अता फरमाए। अपने लिए बस इतना ही कहना काफ़ी हुआ करता है कि अगर मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया और शत सांसों की रवानी है, सभी पे उसी का इख्तियार है। इंशाल्लाह कल आपसे इसी बज़्म सुखम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। I have my faith in you, just like I have a faith on my dad.